13.5, 14 होता हुआ इस वक्त आपको दिखाई देगा। इस पर नजर रखिए। लेकिन साथ ही साथ एक अहम जानकारी जो निकल कर आ रही है, हमने अभी अभी आपको बताया था, शोभा डेवलपर्स की ओर से, शोभा लिमिटेड की ओर से जो खबर आई है। जेसी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, वाइस चेयरमैन और एमडी शोभा के हमारे साथ। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। आपने कहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 41% बढ़ोतरी बिक्री में देखने को मिली है। क्या यह आप आगे भी सस्टेन होते हुए देख रहे हैं? आपको तो पाइपलाइन का अंदाजा होगा, क्योंकि घर खरीदने का फैसला लेते लेते लोगों को वक्त लगता है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, फिर वो आगे अपना मन बनाते हैं, बजट तय करते हैं, वगैरह वगैरह। एक अंदाजा दीजिए हमें सर। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। जहां तक हमारी पिछली क्वार्टरली ऑपरेशनल अपडेट की बात आती है, तो आपको एक और प्लेजेंट सरप्राइज देखने को मिलेगा कि हमारे जो टोटल वैल्यू है सेल्स की, 690 करोड़ के आसपास की जो हमने पिछले क्वार्टर में अचीव करी है न्यू सेल्स, वो ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले 1%। और ये जो अचीवमेंट हुआ है, ये बेंगलोर के अंदर में जुलाई महीने के अंदर में लॉकडाउन था और सितंबर महीने के अंदर में श्राद्ध मास की वजह से 15 दिन के अंदर में बिक्री के अंदर में थोड़ी कमी देखने को मिली। शर्मा साहब, ये बात जरा फिर से बताइए। आप ये कह रहे हैं कि पिछला क्वार्टर यानी जुलाई अगस्त सितंबर 2020 जुलाई अगस्त सितंबर 2019 के मुकाबले बेहतर था, आपकी कमाई ज्यादा हुई है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके। जी हाँ, हाँ। तो क्योंकि पहला क्वार्टर तो वॉश आउट क्वार्टर था कोविड की वजह से, अप्रैल के अंदर में सेल्स कुछ भी नहीं हुई। हमें मई में कुछ ऑफिसेस खुलनी शुरू हुई, हमने मार्केटिंग शुरू करी और मई जून की जो सेल्स थी वो रिफ्लेक्ट हुई पिछले क्वार्टर के अंदर में जून के। फिर जो सितंबर का जो क्वार्टर हमारा जो आया, वो लगभग एक नॉर्मल क्वार्टर था फ्रॉम द इकोनॉमी ओपनिंग अप पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी क्वार्टर के अंदर में जुलाई के अंदर में जो बेंगलोर हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पर एक वीक का पूरा लॉकडाउन रहा। हर संडे जो है लॉकडाउन में गए करके, जो कि बेटर डेज माने जाते हैं सेल्स के हिसाब से। तो मेरा मानना है कि जो एक कोर डिमांड है हाउसिंग की, वो वापस आ रही है और उसके अंदर में जो डेवलपर्स जिनका कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर में चालू हो चुका है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा है, जिनका रेरा के साथ में रिलेशनशिप जो है एक कंप्लेंट के हिसाब से जो है कंट्रोल के अंदर में है, ऐसे कंपनियों के ऊपर में जो कस्टमर्स की नजर बढ़ी है और उसका फायदा हमें जो है अक्रॉस। और बहुत ही अच्छी बात भी है शर्मा साहब, आप लोगों ने जो जिस तरीके से कदम उठाए हैं पिछले सालों में, बहुत एक इम्तिहान के दौर से गुजरे हैं, लेकिन लोगों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है यही दिखा रहा है। देखिए, आप ऐसे मुश्किल वक्त में जब कह रहे हैं कितनी बुकिंग आ रही है, इसलिए क्योंकि वो शोभा जैसी कंपनीज पे, बड़ी कंपनीज पे जो रेरा रजिस्टर्ड हैं, भरोसा कर सकते हैं, उनको लगता है कि रिस्क ले सकते हैं इस समय। अच्छा, आपने जो दूसरी बात कही है, आपके रियलाइजेशन 5 क्वार्टर्स के हाई पर हैं, तो थोड़ा अंदाजा दीजिए कितना ये टिक है? क्या वाकई में लाइक टू लाइक बेसिस पे सेम प्रॉपर्टी में आप ज्यादा पैसे ले पा रहे हैं, ज्यादा रियलाइज कर पा रहे हैं? लाइक टू लाइक के अंदर में जो हम लोगों ने जो जून क्वार्टर तक जो डिस्काउंट दे रहे थे, उन डिस्काउंट के अंदर में कमी डेफिनेटली करी है। साथ साथ में जो केरला मार्केट जो पिछले क्वार्टर के अंदर में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पे प्रोडक्ट पर स्क्वायर फीट ज्यादा है। बट जो नेट है कि झुकाव जो है अब आने वाले समय के अंदर में वो प्राइस राइज की तरफ ज्यादा जाएगा, न कि प्राइस कम होने की तरफ जाएगा। और इसकी 2 वजह है। एक तो सप्लाई साइड जो है कंस्ट्रेंट हमें क्लियरली नजर आ रहा है, कर है। नए लॉन्चेस पिछले सालों के मुकाबले कम हो रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है और जो प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग है उनमें से काफी प्रोजेक्ट अभी भी स्टक हैं और वो कंप्लीट कब होंगे इसकी एक अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर में हम मानते हैं और हमें लगता है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हमारे जैसे हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइस प्रोटेक्ट रहेगा और मार्केट शेयर गेन होगा। ओके, तो मानस जरा देखिए, 10% हो गया शोभा भी। अब शोभा और जीआईसी हाउसिंग में से पहले 20% पे कौन पहुंचेगा, इसके चार्ट पे जरा नजर डालिए आप। तब तक एक अंतिम सवाल शर्मा साहब आपसे मेरा होगा, जो मैं पहले भी आपसे पूछ रहा था। क्या ये ट्रेंड सस्टेन होता हुआ देख रहे हैं? क्या आप साल के आखिर में अब, यानी अगर आप सेकेंड हाफ की बात करें, कम से कम 3 क्वार्टर की, पहला क्वार्टर तो दिक्कत वाला था, तो क्या दोनों चीजें, एक रियलाइजेशन बढ़ते हुए
और दूसरे, जैसे आपने कहा कि आपका बिजनेस भी बढ़ा इस बार, दरअसल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल के Q2 से ये Q2 बेटर था। क्या पिछले Q3 से ये Q3, पिछले Q4 से ये Q4 भी ज्यादा होगा, या इस बार चूंकि 3 महीने दिक्कत थी, या बल्कि फरवरी मार्च से ही दिक्कत शुरू हो गई थी, तो ये केवल पेंटअप डिमांड थी, शायद आगे इतनी ना है? आपका क्या अंदाजा है? नहीं, हमारा अंदाजा है कि ये एक सस्टेनेबल डिमांड है और सेकेंड हाफ डेफिनेटली फर्स्ट हाफ से बेटर होएगा, एंड वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी डू बेटर इन द सेकेंड हाफ देन व्हाट वी हैव अचीव्ड इन द लास्ट ईयर सेकेंड हाफ। ओके, तो एक बहुत ही बुलिश आप कह सकते हैं कि आउटलुक आता हुआ शोभा डेवलपर की ओर से। शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुश्किल दौर में शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए शोभा डेवलपर स्टॉक दिन के हाईज पे 10.5% ऊपर अब पहुंच चुका है। मानस, जल्दी से इस पे नजर डालिए, फिर आज के ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि शायद इस बार